चेंजेस करते हैं कि सुबह 8 बजे आप अदालत गलत बात है, फिर आप उनको आजमाइश में डाल देते हैं। नहीं, गलत क्या बात ये है, तरीका ठीक है? गलत बात है। सारा दिन गुफ्तगू होती रही थी। देखिए ऐसा नहीं है, जब एक हंगामी सूरत हाल हो, और वो मैसेज मैंने नहीं किया, वो हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग थी, उसमें ये फैसला हुआ। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन है उनकी तरफ से तजवीज़ आई और मैसेज भेज दिए गए। लेकिन उस दिन सारा दिन ये बात होती रही थी, और उस दिन रात के वक्त जो मैसेज गया उससे पहले भी गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे कितनी दफ़ा ये हुआ है, किसी चीज़ के बारे में कहा गया है कि फ़ौरन ये कल करनी है, मैं 4 बजे उठता हूँ, गाड़ी में होता हूँ, लाहौर से मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आपने देखना है कि वाक़या क्या है, तशवीश किस हवाले से है, उसके लिए क्या करना है। देखिए वो बात गुजर गई, लोगों ने अपनी बात बता दी, क्यों नहीं आ सके, क्या हुआ। आज पार्लियामेंटेरियंस की कदरे बेहतर तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी। आज भी 100% मौजूद नहीं थे। हमारी तवक्को ये थी कि 100% सर आखिर में बताइए, आपकी ऑडियो वायरल हुई है एक सेनेटर खातून के साथ, उस पर बताइएगा। आप बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। नहीं आना चाहिए गुस्से में। देखिए झूठ और गलाजत पे क्या प्यार निशावर करना चाहिए। आपकी है और आगे से जो मिसाल यूसुफजई कह, देखिए मैंने नहीं सुना, मुझे दोस्तों ने, आप लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई गुफ्तगू है। मेरी गुफ्तगू यकीनन ये है कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, जिसने जो बात करनी है करे, मेरे मुंह पे करे, सबूत दे, बात करे। लेकिन अगर कोई हवा में गलाजत बिखेरता है तो वो गलाजत उसी के चेहरे पे गिरेगी। ऐसी कौन सी बात थी जिसपे आपको गुस्सा आ गया, फौरन इस पे इल्जामात भी लगाए गए कि आपके यानी कि कारकुनान नहीं आते, लेकिन आपको अपने अहदेदारान जितने भी वकला हैं उनको आपने नवाजा गया, टिकट बेचे? गलत कर रहा है, फजूल बातें हैं ना ये। किसको टिकट बेचे गए और किसको नवाजा गया, बिल्कुल ये बेहुदा और गलत बात है, लग बात है। ये हवा में एक बात कर दी गई अपनी खिफ़त और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। एक बात आप फेंकते, कोई जिसकी हकीकत नहीं है, एक झूठ आप सरासर झूठ जो है हवा में उछाल दें, कुछ भी इसमें इसके अलावा नहीं। आप जो पार्टी आपकी वो टूट फूट का नहीं, टूट फूट का नहीं। मैं समझता हूँ इस पार्टी में, आपने कोशिश कर चुके हैं। देखिए मेरा मकसद इस पार्टी में बिल्कुल यही है कि इस पार्टी में ग्रुपों को साथ लेकर रखूं। मुझे मौके थे, खान साहब की तरफ से हिदायत भी थी इस खातून के हवाले से कि इसको निकाल दो, लेकिन इसके साथ एक गिरोह है पार्टी में, मैं जानता हूँ। इसलिए इस खातिर के पार्टी में निफाक मजीद ना बढ़े, हमने नहीं किया, हमने टॉलरेट किया, हमने एक मिनट छोड़ दें, तदब्बर से काम लिया। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि वकला के ग्रुप हों, उनमें कोई निफाक ना पैदा हो, प्रोफेशनल ग्रुप ILF इकट्ठे चलें। अचकजई साहब को कुछ गिले शिकवे थे, कल हम बैठ गए उनके साथ जाकर, सुहेल अफरीदी साहब से मैंने गुजारिश की, उन्होंने बात मानी। सब अपने दोस्तों के साथ, जुनेद अकबर साहब के साथ वो गए, वहाँ बड़ी अच्छी नशस्त हुई, तमाम बातों की वजाहत हो गई। तो मेरा मकसद इस पार्टी में ये है कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, तमाम लोगों को साथ लेकर जाए। लेकिन अगर कोई अपना एक मखसूस एजेंडा रखता है और उस एजेंडे के तहत वो पार्टी में निफाक डालना चाहता है तो उसको कुचला जाएगा। भाई साहब ये बताएं, क्या हम ये समझे कि मिसाल यूसुफजई डीनोटिफाई होने जा रही है? और दूसरा, आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। क्वेश्चन ये उठ रहा है इस वक्त PTI से कि आप आवाज देते हैं, लोग निकलते नहीं, आप खुद 4 बंदे साथ लेके नहीं आते। असल किधर साथ नहीं लेकर आता? कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? लाहौर का देखिए मामला, लाहौर में खड़ा था। देखिए मेरा काम इस वक्त पूरे पाकिस्तान को साथ रखना है। मेरा हल्का NA 128 है, NA 128 में 5 MPAs हैं। मेरा हर एक से राब्ता होता है। किसी भी हल्के में जो सियासी वर्कर हैं, जो ओहदेदार हैं, वो वही होती हैं, वो सांझे होती हैं सबके। हर एक से मेरी बात होती है, मेरी मीटिंग्स होती हैं, और वो जो लोग आते हैं वो सब हमारे उस हल्के के लोग होते हैं। वो मुझसे मिल के भी आते हैं, बात भी करते हैं, रहनुमाई भी लेते हैं, अपनी बात भी बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल फजूल और लाफ बात है। हमारा हल्का NA 128 लाहौर का हमेशा हर जगह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होता है। देखिए हम सेनेट से तो नहीं निकाल सकते ना। देखिए इसका फैसला पार्टी करेगी, इसका फैसला कोर कमेटी करेगी, पॉलिटिकल कमेटी करेगी और पार्लिमानी पार्टी करेगी। देखिए ये देखेंगे क्या होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूरी है। 27 फरवरी के हवाले से बता दें कि जनरल सेक्रेटरी के आप हैसियत से आपसे एक मुशावरत की गई थी, जो 27 जुलाई को जो रैली निकाल के यानी कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाना, उस वाले से। ये बिल्कुल मुशावरत थी और बड़ी वसी मुशावरत थी, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये ऐसी बातें हैं जिनको चौराहे में, चौक में नहीं किया जा सकता। पार्टी के अंदर बिल्कुल गुफ्तगू हुई थी और मैंने अचकजई साहब से भी उनकी राय भी ली थी, और ये सब आरा को सामने रख कर एक फैसला हुआ और बिल्कुल ठीक फैसला हुआ।
आपको ये वक्त चाहिए, पार्टी के अंदर भी आपने मुनज़्ज़म करना है। आपने देखा ना, जो ही 27 सितंबर की कॉल दी गई, ये हरकतें शुरू हो गई, पार्टी के अंदर निफाक डालने की कोशिश। ये एक सोची समझी साजिश होती है हमेशा। इधर से एक उठ खड़ा होगा, कोई बात शुरू कर देगा कि असल मकसद है उससे तवज्जो हट जाए। तो बिल्कुल हमें मालूम है कि कौन किस एजेंडे पे पार्टी के अंदर बैठा है। अब लगी लपटी जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं रखूंगा। इस पार्टी को हमने आगे लेके जाना है। एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा, इमरान खान की रिहाई, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी। तो उसके रास्ते में ये छोटे छोटे जो चुटकुले हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। साहब, दो स्टेटमेंट्स बड़ी खौफनाक हैं। जुनैद अकबर साहब की, जिन्होंने स्टेज पर कहा कि इमरान खान का नाम लेकर अरबों रुपये बनाए जा रहे हैं। दूसरा, अमेरिका से बैठे एक शख्स ने वीलॉग किया जिसमें कहा गया कि सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए। आप बींगा जनरल सेक्रेटरी, क्या समझते हैं कि ये डाउटफुल चीज़ें हैं? या नहीं, कोई डाउट नहीं है। देखें, ये ऐसी बात कर देना बैठ के आसान है, हकीकत कुछ और होती है। मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है, और जिसने ये बात की है उसको सबूत देना चाहिए। सर आपने इतने 2 माह की डेडलाइन दे दी है, 5 हफ्ते थे भाई, 1 हफ्ता गुजर भी गया है उसमें से। हो रही थी कि इतना लंबा नहीं, उनसे बात हो चुकी है, मैं समझता हूँ। जल्दी देते आप राजी हो जाना। आपने कहना था इन्होंने बगैर तैयारी के अमल करना है, इन्होंने इसलिए छोटी डेट दी है। ये बताइए, क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? हुकूमत की जानिब से फिलहाल मौजूद है। फिलहाल 27 सितंबर को हमारा इनके साथ मैच पड़ने जा रहा है। पेशकश तो मौजूद है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, बस करने हैं जाके जेल के अंदर हमारे लीडर के साथ बात करें, उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, उनके साथ गुफ्तगू करनी है। ये ड्रामे मजीद नहीं चलेंगे अब। ये इस वक्त के मनाज़र आप देख सकते हैं। सलेमान अकरम राजा जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में थे और वहां से फिर दरख्वास्त जमा करवाने के बाद इस वक्त यहाँ अडयाला जेल पहुंच गए। अभी मीडिया से बात भी कर रही थी, उनके साथ शायद खटक नहीं, मैदर पंजता को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज बड़ी तादाद में जो है वो MPs MNs यहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं। ये इस वक्त के मनाज़र हम आपको अडयाला जेल से जो है वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सलेमान अकरम राजा को, वो इस वक्त लोगों के साथ जो है वो मिल रहे हैं। ये मनाज़र हैं इस वक्त अडयाला जेल के। जनरल सेक्रेटरी सलेमान अकरम राजा जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। इमरान खान की तीनों बहनें जो हैं वो इस वक्त पहुंची हुई हैं और अभी तक मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। ये इस वक्त के मनाज़र हैं।